देश एक कानून हो जाएगा तो इनको खाने कैसा मिलेगा। महागठबंधन की सरकार इन लोग बनाएंगे और पब्लिक को याड़ा बनाएंगे। बात आपने शादी की उससे और शादी करने के बाद में अपनी बीवी को आपने छोड़ दिया कि वो दूसरे के साथ में शादी कर। ये ज़रूरी नहीं कि वो भाई के साथ शादी कर ले। लोगों ने फैला रखा कि शादी भाई के साथ कर ले, उसके साथ में कर ले, मामू के साथ कर ले, ससुर के साथ कर ले। ऐसा नहीं है। जुर्म उनने करा था, उसने 3 अल्फाज मुंह से क्यों बोले। हम जाकर के किसी को थप्पड़ मारते हैं, क्या ये क्या स्वतंत्रता हुई। बीवी को कहीं आप दूसरे भेज रहे हैं, सजा आदमी को दे रहे हो कि आप लड़की को सजा दे रहे हो और बातों में क्या है कि हम पुरुष को सजा दे रहे हैं। इस्लाम कानून ने बना चुका है, उसे चाहे कोई भी सरकार आ जाए उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा मुद्दा है यूसीसी का, एक देश एक कानून। क्या कहेंगे, होना चाहिए भारत में या नहीं? वो बस वो ये एक देश एक कानून कभी नहीं होगा। ये गांधी जी थे जब से लाना चाहते थे। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, थोड़ा बताइए। ये सब एक देश एक कानून हो जाएगा तो इनको खाने कैसा मिलेगा, इन लोग के जेब कैसे भरेंगे। खुद मोदी जी लाना चाह रहे हैं, अमित शाह ने कहीं ना कहीं इसका जो है लोगों को वो कहा है कि हम लाएंगे 2024 में। बहुत बड़ा मुद्दा है। पुष्कर सिंह धामी ने इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। कोई नहीं, ये सब इन लोग की मिलीजुली सरकार है। इन लोग ऊपर बताए गए, हम लोग ले रहे पार्लियामेंट में सब बैठ के, साइन कोई नहीं करता है। उनको पूछो। अच्छा, आपको क्या लगता है होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप समर्थन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। देश क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि बाबा वो एक कानून आ जाएगा तो इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। तो मुस्लिम लॉ विरोध कर रही है, जो मुस्लिम लॉ बोर्ड है वो भी विरोध कर रही है इस चीज का कि भारत में नहीं होना चाहिए। आप भी मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं लाना चाहती। कोई एक चीज आपकी राय क्या है कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं, वो तो कानून तो आएगा नहीं। इन लोग की क्या है, खाली नहीं ला रही है, आप अपना बताएं। नहीं लाएंगे इन लोग, ला रही है, वो ब्लूप्रिंट तैयार हो गए। नहीं कौन है, इन लोग की बस मिलीजुली सरकार की है, हम ला रहे और वही वो ऐसी को क्या बोलेंगे, तुम उसका विरोध करो। क्यों करके मुस्लिम लोग बोले विरोध कर रहे। कोई नहीं चाहता दूसरे पार्लियामेंट में जो बैठे। भाई साहब, आप भी विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? मतलब आपको क्यों लगता है कि यूसीसी नहीं आना चाहिए? क्यों? मतलब जैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग किसी हिंदू दबदबा बढ़ेगा, इस वजह से आपको डर लग रहा है? कोई नहीं है, ये तो सब मिलीजुली सरकार मैंने बताया। मिलीजुली सरकार की बात नहीं है। ये क्यों कानून नहीं लाना चाहिए, क्यों करके एक कानून आ जाएगा तो एक ही इस पर प्रेशर आ जाएगा, एक ही कौम पे प्रेशर डालेंगे। एक कौम पे क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें जो विचारधाराएं ऐड की गई है वो तो सबके पक्ष में की गई है कि एक लड़की की अगर शादी की एज इतनी है तो किसी भी जाति धर्म की हो उसकी भी एज उतनी होगी। 18 साल के बाद ही होती है शादी। हम लोग के में भी वही है, वही कानून। जैसे आप लोग सरिया कानून मानते हैं, ठीक है, तो खासकर मुस्लिम लॉ विरोध कर रही है कि नहीं होना चाहिए और मोदी जी को कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी इन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। ये मेन मुद्दा उनका वही है कि कोई भी एक पकड़ के चलेंगे हम लोग और वहाँ से 2024 का चुनाव कैसे तभी जीत जाए, बाद में देखा जाए। लेकिन अब नहीं आएंगे, केजरीवाल भी नहीं आएंगे, कोई नहीं सरकार, सब मिला के इन लोग महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार इन लोग बनाएंगे और पब्लिक को याड़ा बनाएंगे बाद में। हाँ, यही चल रहा है। आप जींस पहनो, अच्छा आप कहते हैं कि आप जींस ना पहनो। एक ड्रेस कोड हो गया ये। लड़की क्यों जींस पहन रही, इसके लिए क्या होना चाहिए कानून? ये क्यों होना चाहिए? आज़ादी है सबको अपनी। कोई टोपी लगा रहा है, कोई गमछा बांध रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो यूसीसी में चीजें ऐड की गई है वो सारी विचारधाराओं को मिला के किया गया है। सिर्फ जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने की बात की गई। अगर हम मान लो कोई टोपी लगा रहा है, अच्छा एक चीज, कैप लगा रखा है, आपने जींस पहन रखी है, टी ये शर्ट। जो हलाला कानून, एक मिनट, ये जो हलाला जो है खासकर मुस्लिम लोग जिस पे आपत्ति जता रहे हैं, इस चीज को खत्म करने की बात की गई है, इसको लेकर क्या कहें? हलाला कानून, मुस्लिम में हलाला कानून। आज आप लोग हलाला कानून के बारे में सुनिएगा, लोगों ने बड़ी अफवाहें फैला रखी हैं और बहुत कुछ रखा। आपको ये भी बता दें हलाला क्या चीज़ है। हलाला ये है कि अगर मान लीजिए आपने शादी की उससे और शादी करने के बाद में अपनी बीवी को आपने छोड़ दिया, एक बार वो कहते हैं 3 बार बोल दिया, उसके ऊपर आपने बोल दिया, बोलने के ऊपर आपके ऊपर उसमें इतना दिया गया है कानून में कि अब आप क्या करेंगे, करने उसमें ये करेंगे वो दूसरे के साथ में शादी करे। ये ज़रूरी नहीं कि वो भाई के साथ शादी कर ले। लोगों ने फैला रखा कि शादी भाई के साथ कर ले, उसके साथ में कर ले, मामू के साथ कर ले, ससुर के साथ कर ले। ऐसा नहीं है। वो शादी करेगी, शादी करने के बाद में उसके बाद में फिर मान लीजिए उसकी अगर बस की बात हुई, उनने कहा कि हम उस तलाक दे करके, अगर उन्हें दी तलाक दूसरे ने करी तो फिर दोबारा जो है वो शादी कर सकते। अब मान लीजिए उनने तलाक दे दी,
लेकिन हमारे लिए तो जिंदगी भर तक के लिए धब्बा हो गया कि हाँ उसने तुम्हें जो है छोड़ा और छोड़ करके फिर वो करा। हाँ क्या है हलाला, क्या है ये हलाला वाकई यही चीज है। लेकिन जो ऐसे कि हमने लोगों से यूसीसी पर अलग अलग राय ली, तो वो तो कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं। ये है कानून हलाला, और इसके बारे में आप पूरा डिटेल से पढ़िएगा मुस्लिम में कि हलाला के बारे में क्या लोगों ने पढ़ा है, तभी हम पूछ रहे हैं। नहीं, लोगों ने कह दिया अरे उसके साथ भैया के साथ करवा दिया, ससुर के साथ करवा दिया, ये करो नहीं, ये भी एक उसके लिए जो है जुर्म उन्होंने करा था। उसने 3 अल्फाज मुंह से क्यों बोले क्यों मुंह से? अभी आपने खुद कहा कि सबको स्वतंत्रता का हक है, और अभी आप ये चीज कह रहे हैं कि उसने क्यों बोले 3 चीज, मतलब आप उनकी स्वतंत्रता भी छीन रहे हैं। स्वतंत्रता क्यों जुर्म? अभी आपने खुद ये चीज, अरे हमारी स्वतंत्रता है, हम जा करके किसी को थप्पड़ मार देंगे, क्या ये क्या स्वतंत्रता हुई? अभी आपने ये चीज कहा ना कि अगर सबको इस देश में समान अधिकार है, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से कहीं जाना चाह रही है, उसने ये चीज क्यों बोली, तो आप कह रहे हैं कि उसने ये चीज क्यों बोली, मतलब ईगो हर्ट हो गई। नहीं, अगर मान लीजिए हद हो गई, उन्हें थप्पड़ क्यों मारा, हम अगर मान लो इनके थप्पड़ मारते क्यों, हम क्या स्वतंत्रता वाले हो गए? ये स्वतंत्रता नहीं हुई है। थप्पड़ मारना और अपना पक्ष रखना आप फर्क समझते हैं? ये भी अपराध है। अगर मान लीजिए उन्होंने जुर्म करा है और जो उस तो अपनी बीवी को छोड़ा इस तरीके का कर रहा है, एक चीज तो बहुत बड़ा जुर्म है। जैसे हम हैं, किसको मिली है इसकी सजा, किसको मिली? सजा आदमी को मिली। अच्छा, मतलब बीवी को कहीं आप दूसरे भेज रहे हैं, सजा आदमी को दे रहे हो? वाह भैया वाह। अरे तुम्हें क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ो, ये नहीं और हमसे साइड में आकर ना ना, मैं तो सर, नहीं, अरे आप गुस्सा मत करिए, अरे क्रोधित लोगों ने तो वो करा, गुस्सा होने की बात ही नहीं है। गुस्सा नहीं है बिल्कुल। गुस्सा होने की अरे उसने तलाक दी, क्यों दी? नहीं, नॉर्मल के बाद अगर कोई लड़की जाना चाहती है तो इसमें लड़की जाना चाहती तो वो अपने अरे आजाद है, उसके लिए पूरा महर, उसके लिए वो पूरा कानून। इस चीज कुरीतियों पे अगर गवर्नमेंट बैन लगाना, मतलब ये कुरीतियां नहीं है, नहीं मान रहे इसको कुरीतियां। भाई साहब क्या देखिए, मैं तो 1 मिनट सर, थोड़ा सा आधा घंटे से आप बोल रहे हैं, 2 बात बस इतना से कहना चाहूंगा। अगर किसी भी लड़की के साथ कोई भी जबरदस्ती कोई काम किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। और एक और बात, सबसे बड़ा बहाना ये है कि आप लड़की को सजा दे रहे हो और बातों में क्या है कि हम पुरुष को सजा दे रहे हैं, ये तो गलत बात है ना सर। तो गलत चीज हुआ। नंबर लीजिएगा और पूछिएगा। अभी आप खुद कह रहे हैं समान अधिकार, मुझे सजा थोड़ी मिल रही है, ये तो उसका हक बनता है जिसको पूछना चाहिए। है भाई, किसका हक बनता है? डिटेल नहीं मालूम है पूरे उसके बारे में, आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं ना वो वगैरह, और आ करके वो पूरी थोप देते हैं। नहीं, पूरा जो है वो नहीं, उसने क्यों ये गलत काम करा, उन्हें सजा जो उसको मिली, इस बात की है, उसको सजा मिली, आदमी को जो है वो किसको सजा मिली? नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? शादी नहीं कर सकता, फिर उसके साथ में नहीं करेगा वो शादी, बिल्कुल उसके साथ में शादी नहीं कर सकता। कर रहे हैं भाई। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात है सर, माफी चाहता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर कोई लड़की है, उसकी शादी किसी लड़के के साथ हो जाती है, अब गलती से लड़के ने गुस्से में आके भाई उसे छोड़ दिया, अब ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि उस लड़की को वापस उसके साथ आने के लिए पहले दूसरे से शादी करनी पड़ेगी, यही कहना चाह रहे हैं आप? यही कहना चाह रहे हैं आप? और इसका नाम दे रहे हैं कि ये सजा लड़के को है कि तेरी पत्नी पहले उधर जाएगी, ये सजा तुझे, ये तो गलत बात है ना सर। गलत चीज नहीं हुई है। ये नहीं, वो अपनी शादी मर्जी अब कहीं भी कर सकती है, वो ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकती है। और वापस आता तो क्या करेगा? नहीं, 1 मिनट सर बता रहे हैं, जब लड़का ने अगर तलाक दे दिया, लड़का तलाक दे दिया तो लड़का ने गुस्सा में तलाक दिया, लेकिन सजा फिर औरत को क्यों मिल रही है? औरत अगर फिर निकाह में जाना चाहती है, 1 मिनट, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, फिर खत्म हो गया, तो उसके लिए हलाला करना पड़ता है। हलाला का मतलब क्या होता है? हलाला का मतलब समझते हैं? हलाला का मतलब यही होता है कि दूसरे से निकाह होगा, निकाह होने के बाद वो छोड़ेगा, 3 महीना 13 दिन के बाद फिर उससे निकाह होगा। ऐसा नहीं होता है। आप इस्लाम कानून पढ़ कर देखिए सर, मैं तो खुद इस्लाम में हूँ और इस्लाम के कानून भी पढ़ा हूँ, मेरा नाम भी इस्लाम है और इस्लाम के कानून भी मैं पढ़ा हूँ, ऐसा बात नहीं है। हलाला के मतलब वही होता है। क्या लगता है ये कानून रद्द होना चाहिए? सारे जितना भी सारे शिकायतें औरतों को ही क्यों होता है? मर्द गलत, मर्द सत्तात्मक सोच सबसे बड़ा प्रश्न। मर्द को सजा क्यों नहीं होता है? अगर मर्द गुस्से में तलाक दिया तो मर्द को सजा होना चाहिए ना। उसपे गुस्से पे किस बात पे तलाक दिया? गुस्से पे किस बात? ऐसे तलाक देने का हुक्म नहीं है।
तलाक कोई बात पे सजा तो औरत को मिल रही है ना। मैम, जब कोई औरत गलत चली होगी उसी के बाद तो मैम तलाक दिया आप ये भैया, ये भाई साहब कह रहे हैं कि औरत ही गलत चली हो। ऐसा नहीं होता है। तलाक का भी तरीका है कि औरत अगर नहीं मानती है उसमें भी तरीका दिया गया है। हमारा इस्लाम इतना कानून बारीकी है कि अगर औरत गलत करती है तो उसे एक मरतबा समझाइए, 2 मरतबा समझाइए, तीसरे मरतबा में 1 तलाक दे सकते हैं। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो दूसरे तलाक देने का। अच्छा, ये चीज तीनों तलाक अगर एक बार देते हैं तो आपके निकाह से वो खारिज हो जाता है, फिर उसे सजा मिलेगी, फिर दूसरे से निकाह होगा, फिर हलाला करने के बाद 3 महीना 13 दिन के बाद वो फिर निकाह में आएगी। अब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि इस तरह की जो कानून है इस पे अगर सरकार बंदी लगाना चाहती है तो गलत है कुछ। अगर पाबंदी इस पे लगाए तो कोई भी मर्द ऐसा गलत काम नहीं करेगा। मारने के बाद नहीं, उसके ऊपर सजा होनी चाहिए कि भाई कोई भी मर्द ऐसा गलत काम ना करे, औरत को ना छोड़े, उसके ऊपर भी केस कर सकता है। ऐसा नहीं, कानून तो हर के लिए बराबर बनाया है। हमारा 498 काय के लिए बना, आप बताइए काय के लिए बना था? 498 कानून के बारे में बताइए क्या था? 498 बताइए क्या है? आप बताइए। हाँ, ये बना है कि औरत लेडीज के लिए बना है कि अगर मान लो दहेज प्रताड़ना के ऊपर अगर कोई, तो अगर मान लीजिए हम उसको मार दें, मतलब अलग अलग नहीं हो सकते। हाँ, मार दो, जब मर जाएगी दोबारा जब शादी कर सकते हैं। मार दे मतलब अलग हो जाएगी फिर शादी। हाँ, जब शादी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मुस्लिम में क्या है, आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। आपका रास्ता अलग हो गया, हमारा रास्ता, आप जहाँ जाएं शादी कर सकते हैं, हम चाहें वहाँ शादी कर सकते हैं। आप बताइए आपके में क्या है? यहाँ मेरा आपका या इनका बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक देश एक कानून का बात हो रहा है। आप इसका विरोध कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, भारत में रह रहे हैं, अगर सरकार जो है महिलाओं की स्थिति सुधारने की बात कर रही है, हाँ, जींस पहने क्यों पहने हुए जींस? एक कानून, एक देश, एक वो। लड़कियों के लिए सिविल कोड टोटल एक होना चाहिए। आप सीधा शलवार जंपर पहनिए, क्या पहनोगी? अच्छा चलिए, ये मान लिया, ये जो 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया गया वो सही था या नहीं था, बताइए। कौन सा 3 तलाक का मुद्दा जो 3 तलाक का? तो वैसे ही मुद्दा था, नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। ये तो एक तो वो कोई मुद्दा, वो तो खत्म नहीं हो पाएगा। अगर कुछ भी हो जाए तो 3 तलाक वाला जो मुद्दा है, जो हमारा इस्लाम कानून ने बना चुका है, उसे चाहे कोई भी सरकार आ जाए उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारा इस्लाम कानून मानेगा ही। ये जो यूसीसी लाने की बात हो रही है, बहु प्रथा पर रोक लगाने की बात की है। एक मिनट, मेरा थोड़ा सा मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट। हमारा इस्लाम कानून ने बनाया, शुरू से बना हुआ है, हमारा इस्लाम का कानून बना। ये चीज ऐड की गई है यूसीसी में। आप नमाज की बात करें, नमाज पे यूसीसी में ऐड की गई है। क्या चीज ऐड की गई है? ये भाई साहब मुद्दा घुमा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहु प्रथा पर रोक है, जो शादी की एज है वो लड़कियों की एक डिसाइड की जाएगी ताकि लड़कियां एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर सके, ठीक है, हलाला रद्द किया जाएगा। इस तरह की चीजों पर जमीन पर उत्तराधिकारी में लड़की का भी हक होगा। क्या इस तरह का कानून अगर देश में लागू होता है तो फिर तकलीफ क्या है? 5% लड़की का हक है, 25% है या नहीं है बताइए? वो तो है ही है। पूरा हक है उसका। तो वही चीज अगर लागू करना चाह रही है फिर किस चीज की तकलीफ है? फिर किस चीज की तकलीफ है? तकलीफ तो जिनसे है उनसे फिर भी तकलीफ है। आप ही नाराज हैं, आप ही नाराजगी जता रहे हैं। कर दिया जाए तो शलवार जंपर पहनेगी लड़की, ठीक है, ओपन हाउस वो आकर के वो पहन लेगा, वकील कोर्ट नहीं पहनेगा, सिविल कोर्ट है। ये एक हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं और हर चीज का पहनावा पहनने का कोई किसी का नहीं रोक। लेकिन इससे कह रहे हैं सुनिए एक बात, यहाँ हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, सब भाई भाई हैं, सब एक साथ रहेंगे, सब एक साथ में रहते हैं, बहुत अच्छे मन से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। लेकिन ये राजनीति लोग वाले, ये नेता लोग जो हैं, ये आपस में हम लोग का बंटवारा करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी बंटवारा नहीं होगा हम लोगों का। दिल में हिंदू बसता है, ये 2 हाथ है, एक मुसलमान और एक हिंदू, इसको अगर काट दो तो क्या होगा? अलग हो जाएगा। ये क्या है? मुसलमान, ये हो गए तो अलग हो जाएगा।